तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ गॉड प्लीज मेक मी एडी मन का 9वां एपिसोड। तो चलो बिना देरी किए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमें मेडिकल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर और जिन सेओंग होते हैं। जिन सेओंग दर्द में कराते हुए कहता है आह। जिन सेओंग विनम्रता से बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। टीचर कहते हैं जिन सेओंग क्या तुम सच में ठीक हो। टीचर चोटों को देखते हुए परेशान होते हैं। ये चोटें? टीचर सहानुभूति और चिंता के साथ पूछते हैं कृपया मुझे बताओ तुम्हारे साथ यह किसने किया। क्या कोई तुम्हें परेशान या बुली कर रहा है। जिन सेओंग घबरा कर झूठी मुस्कान लाते हुए कहता है झिझकते हुए अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस सीढ़ियों से गिर गया था। जिन सेओंग टीचर को आश्वस्त करते हुए मैं वादा करता हूँ आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन सेओंग जल्दी से निकलता है और प्रणाम करते हुए वहाँ से कहता है तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ सर। टीचर बोलते हैं घबरा कर रुको जिनसेओंग, हम थोड़ी और बात करते हैं। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। टीचर अकेले में सोचते हुए परेशान होते हैं। जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो हुआ है, मुझे पूरा यकीन है। कुर्सी पर गिरते हुए अब मैं क्या करूँ। टीचर खुद से सवाल करते हैं ऐसे छात्र से अपने दिल की बात कैसे निकलवाऊँ जो हर बात छिपाने की कोशिश करता है। हमें इलेक्शन वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉरन और वहाँ पे इंगे होते हैं। मॉरन जोर से भाषण देते हुए कहती है हेलो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। मॉरन और ज्यादा उत्साहित होकर बोलती है जीतने के लिए। और फिर इंग्यू सिर पकड़कर थके हुए मन में सोचता है यह तो ऐसे दिखावा कर रही है जैसे इसके पास कोई बड़ा मास्टर प्लान हो। मॉरन क्यूट सा चेहरा बनाकर मक्खन लगाते हुए कहती है लेकिन क्या बदले में मैं आपसे एक छोटा सा फेवर मांग सकती हूँ। मतलब कि वह इंग्यू होता है वो उस बात को याद करता है जब उसने उससे कुछ फेवर मांगा था। इंग्यू साफ मना करते हुए बिल्कुल नहीं। मॉरन हैरान हो जाती है क्या कहा, मैं इतनी क्यूट बनकर पूछ रही हूँ फिर भी नहीं, वह क्यों। और फिर मॉरन अचानक कागज का रोल खोलते हुए पूरे जोश में कहती है इंग्यू मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हें जिताने में मदद करेगी। और मॉरन ड्रामा करते हुए कहते हैं टड्डा, ये देखो 2021 संभावित रणनीतियां और हर एक का गहरा विश्लेषण। मॉरन गंभीर और नाटकीय होकर इस वक्त तुम्हारी कैंपेन में किस चीज की कमी है, इसमें कोई जज्बात ही नहीं है। और मॉरन आंखों में चमक लाते हुए करीब आकर मेरे पास सारे लेटेस्ट ट्रेंड्स यहाँ हैं, बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और फिर मॉरन उम्मीद से पूछती तो फिर। और इंग्यू झेपते हुए अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है हाँ। फिर वह मन में सोचता है ये तो काफी अनोखा और अजीब कैंपेन लग रहा है। कैंपेन टीम मतलब कि हमारी मॉरन के दोस्त होते हैं वहाँ पे। और मॉरन ने डायनासोर कॉस्ट्यूम पहन रखा होता है, वो नाच होते हैं और कह रहे होते हैं नंबर 1 को वोट दो इंग्यू जी, नंबर वन और इंग्यू जी। विरोधी बुली चिढ़कर अकड़ में कहते हैं इन डांस मूव्स के बारे में क्या ख्याल है, क्यों कागजों के बंडल फेंकते हैं। फिर मॉरन चोट लगने पर रोने जैसी आवाज में कहती है आओ, कागज से इतनी तेज चोट कैसे लग सकती है। विरोधी बुली हंसते और चिढ़ाते हुए कहते हैं हे कमजोरो, जरा फिर से कोशिश करके तो देखो। फिर मॉरन डायनासोर ड्रेस में जमीन पर पड़ी घुर्राते हुए कहती है गुस्से में मैं तुम्हें खा जाऊंगी कच्चा। और फिर टीचर फिर मॉरन से पूछते हैं यह सब क्या चल रहा है, तुम ठीक तो हो ना, चोट तो नहीं लगी। मॉरन चिढ़कर टीचर से मदद मांगते हुए टीचर हम उनके खिलाफ जीतने के लिए क्या कर सकते हैं। टीचर मुस्कुराते हुए समझदारी से बताते हैं एक मशहूर कहावत है अगर तुम खुद को और अपने दुश्मन को अच्छी तरह समझ लो तो तुम कभी हार नहीं सकते। फिर वे टीचर पूछते हैं क्यों ना तुम सबसे पहले अपने विरोधी उम्मीदवारों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करो। फिर मॉरन आंखों में शैतानी चमक के साथ सोचती है क्या उनका मतलब है कि मुझे उसके सारे राज निकालने चाहिए और फिर उसकी कमजोरियों का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करना चाहिए। फिर मॉरन पूरे आत्मविश्वास में मन में सोचती है यह तो मेरे सबसे पसंदीदा काम है। फिर मॉरन डायनासोर सूट से कूदकर बाहर निकलती है। सुनो दोस्तों, तुम लोग प्रचार जारी रखो, मैं मुकडोल के खिलाफ कुछ कच्चा चिट्ठा सबूत ढूंढने जा रही हूँ। मॉरन सोचते हुए और परेशान मन में क्या उसे इस वक्त चुनाव का प्रचार नहीं करना चाहिए। ये नंबर 2 मुकडोल आखिर गया कहाँ। फिर मुकडोल दूर से चिल्लाने की आवाज और गुस्से में कहता है इस बार इसे सही से करना, मैंने तुमसे कहा था कि कमजोरियां ढूंढो, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। मारपीट की आवाज और थप्पड़ और लात चल रहे होते यहाँ पे। मॉरन हैरान होकर मन में सोचती है अरे ये क्या चल रहा है। मॉरन शैतानी मुस्कान और उत्सुकता के साथ
मन में सोचती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही मजेदार और रोमांचक काम कर रहा है। फिर वह दीवार के पीछे से झांकती है। वहां पे मुगडॉल जिनसे उनको धमकाते हुए पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? फिर मॉर्गन खुश होकर और आंखें चमकाते हुए, अरे ये तो वही मुगडॉल है, वाह क्या किस्मत है, भगवान ने मेरी सुन ली। फिर मॉर्गन फोन निकालती है, बस मुझे इसका सबूत रिकॉर्ड करना है, फिर तो तेरा खेल खत्म बच्चे। अचानक हाथ से उसका फोन फिसल जाता है। मॉर्गन हड़बड़ाहट और बुरी तरह घबराते हुए फोन जमीन पर गिर जाता है और आवाज आती है जिससे मुगडॉल चौंक कर पीछे देखता है। वहाँ कौन है? मॉर्गन घबराकर दीवार से सटक कर, हे भगवान मेरी तो वाट लग गई। और मुगडॉल गुस्से में चिल्लाते हुए, ए बाहर निकल। फिर मॉर्गन खुद को संभालते हुए एटीट्यूड में मन में, ठीक है इन्होंने मुझे पकड़ ही लिया तो मेरी एंट्री भी थोड़ी कूल होनी चाहिए ना। फिर मॉर्गन नाटकीय अंदाज में कूद कर चिल्लाते हुए कहती है, सबके सब वहीं रुक जाओ। मॉर्गन गुस्से में मुगडॉल पर चिल्लाते हुए, तुम क्लास प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हो, तुम्हें ऐसा बर्ताव करने में शर्म नहीं आती? फिर मुगडॉल चालाकी से मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुम तो वही जूनियर क्लास की पॉपुलर लड़की हो ना, क्या तुम अकेली आई हो? सही वक्त पर आई हो। फिर मुगडॉल जिनसे उनको जोरदार लात मारते हुए, मैं सोच ही रहा था कि हमारे इस दोस्त को कोई भड़का रहा है। जिनसे उंग जमीन पर गिर जाता है। फिर वो उसके चेले हंसते हुए, हा 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 देखो कैसे उड़कर गिरा, बहुत मजा आया। फिर मॉर्गन गुस्से में आपक होकर जिनसेओंग को उठाने के लिए पकड़ते हुए, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर अचानक फ्लैश क्लिक, मुगडॉल फोन में फोटो खींचकर शैतानी मुस्कान के साथ, वाह अब देखो हमारे पास क्या है। तो ये तुम थी इंग्युगा की सबसे बड़ी समर्थक, एक छात्र कहता है नोटिस बोर्ड को देखते हुए हैरान होकर। हुक्मवार तो दूसरी साल की छात्रा मॉर्गन बार्क निकली। और फिर दूसरा छात्र कहता है अफवाह फैलाते हुए, मैंने सुना है कि वह इंग्युगा की वोट दिलवाने के लिए छात्रों को पीट रही थी। छात्रों की फुसफुसाहट बढ़ रही होती है और भीड़ में, क्या ये चुनाव फिक्स है? हे भगवान मैंने उसे उसे कभी भी इस प्रकार मारते हुए नहीं देखा। क्या इंग्यू ने उससे यह करवाया? पीठ पीछे सब ऐसे ही होते हैं। मॉर्गन गुस्से में दांत भींचते हुए मन में सोचती है, हाँ कमीने, कितने नीच और घटिया चाल चली है। और फिर कहती है परेशान होकर फोन को दिखाते हुए, मॉर्गन यह तो स्कूल के होम पेज पर भी आ गया है। फिर मॉर्गन जोर से सांस लेते हुए, अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो मैं पागल हो जाऊंगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे जीतने का कोई चांस नहीं बनेगा। अब फिर मन में मॉर्गन को कितना बुरा लग रहा होगा। फिर हमें मॉर्गन खतरनाक गुस्से के साथ डरावना चेहरा बनाकर दिखाई जाती है। वह मन में सोचती है, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्लान के बीच आने में की, मैं इस मुगडॉल को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली। फिर सीन चेंज होता है, हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मॉर्गन चिल्लाकर और गुस्से में कहती है, यह बहुत गलत है, यह सच में नहीं थी, ये एक झूठी इल्जाम है मेरे ऊपर। फिर मॉर्गन टोल की तरफ उंगली उठाते हुए कहती है, असल में मारपीट इसने की थी और सारा इल्जाम मुझ पर डालने की कोशिश कर रहा है, मैं सच कह रही हूँ। और प्रिंसिपल शांत कराने की कोशिश करते हुए, मॉर्गन कृपया शांत हो जाओ, हमारे पास सबूत है। फिर प्रिंसिपल गंभीरता से, यहाँ एक पीड़ित जिनसेओंग है और गवाह मुगडॉल भी मौजूद है। प्रिंसिपल कहते हैं, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा यही रहेगा अगर मैं तुम सभी के माता पिता से बात करूं। मॉर्गन को झटका लगता है बुरी तरह। वह कहती है, नहीं। फिर मॉर्गन अचानक 180 डिग्री बदलकर मक्खन लगाते हुए मासूम चेहरा बनाकर कहती है, अरे मेरे आदरणीय प्रिंसिपल सर, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए है ना। फिर हम प्रिंसिपल दिखाए जाते हैं जो उससे बोलते हैं, मैंने पहले ही उन्हें बुला लिया है। मॉर्गन की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह कांपते हुए कहती है, नहीं। प्रिंसिपल हाथ हिलाते हुए कहते हैं, कृपया अंदर आ जाइए। दरवाजा सरकने की आवाज आती है, स्लाइड। मॉर्गन की माँ सख्त और रोबदार आवाज में बोलती है। हाई हील्स की आवाज क्लिक क्लिक आ रही होती है उसकी माँ के चलने से। जिनसेओंग की माँ घबराकर बेटे के पास भागते हुए आती है और कहती है, जिनसेओंग, अरे बेटा तुम्हें क्या हुआ? जिनसेओंग मासूमियत से माँ को देखते हुए, मम्मी हाय। मॉर्गन डर से पसीना पसीना हो रही होती है और मन में सोचती है, हे भगवान ये तो आ गई, मेरी तो जान ही निकल जाएगी। मॉर्गन की माँ मॉर्गन के सिर पर हाथ रखते हुए सख्त टोन में बोलती है, मॉर्गन बेक। मॉर्गन कांपने लगती है और मॉर्गन की माँ तीखी और कातिलाना मुस्कान के साथ बोलती है, क्या तुमने किसी को मारा है? मॉर्गन कांपते हुए और गिड़गिड़ाकर, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मैं सबको संभाल लूंगी, भले ही ये मेरी गलती नहीं है। जिनसेओंग की माँ गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मासूम बेटे को मारने की, और ऊपर से कह रही हो कि ये अन्याय है।
मोहरंग की माँ अचानक मुड़कर जिनसेओंग की तरफ देखते हुए और घूरते हुए मोहरंग की माँ प्रिंसिपल से गंभीरता से बोलती है, प्रिंसिपल सर, हमारी बेटी ने ऐसा किया हो ये बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। और प्रिंसिपल सर हाथ जोड़कर समझाते हुए, देखिए माता पिता हमेशा यही कहते हैं लेकिन। और मोहरंग की माँ अचानक टेबल पर झुककर नाटकीय अंदाज में, नहीं, आपको अंदाजा भी है कि अगर हमारी बेटी किसी पर हाथ उठाती है तो क्या होता है? मोहरंग की माँ चिल्लाकर बोलती है, सामने वाला बंदा कम से कम एक अस्पताल में भर्ती होता। प्रिंसिपल और बाकी सब हैरान हो जाते हैं कि क्या कह रही हो ये। मोहरंग की माँ उंगली गर्व से कहती है, क्या आपको पता है कि हमारी बेटी ने मार्शल आर्ट्स के कितने फॉर्म्स मास्टर किए हैं? ताइक्वांडो, जूडो, मुआय थाई और भी बहुत सारे। और मोहरंग की माँ गंभीर आवाज में बोलती है, उसने बहुत कठिन और नरक जैसी ट्रेनिंग सही है। वह एक ह्यूमन वेपन है। हमने उसे सिखाया कि अपनी ताकतों का इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छे लोगों की तरह उनकी लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि बेकार लोगों से लड़ना चाहिए। मोहरंग की माँ जिनसेओंग की तरफ घूरकर, तो क्या तुम बुरे इंसान हो? जिनसेओंग डर के मारे तो जोर जोर से सिर हिलाते हुए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहरंग की माँ चमकते चेहरे के साथ खुश होकर कहती है, देखा आपने प्रिंसिपल सर, इसने खुद कहा है कि ये बुरा लड़का नहीं है। इसका मतलब साफ है कि मेरी बेटी ने इसे नहीं मारा। प्रिंसिपल फोन में फोटो को दिखाते हुए परेशान होकर, लेकिन हमारे पास तो ये पक्का सबूत मौजूद है। मोहन की माँ फोन को ध्यान से देखते हुए, सबूत? जरा ध्यान से देखिए, इस फोटो में ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़का गिर रहा था और मेरी बेटी बस इसे पकड़कर बचाने या ढाल बनने की कोशिश कर रही थी। मोहन की माँ पीछे खड़ी मिकडोल की तरफ देखती है। ये जो सबूत और गवाह पेश किए जा रहे हैं, मुझे संदेह लग रहा है। मुकडोल अचानक गुस्से में भड़कते हुए कहता है, क्या आप ये क्या बकवास कर रही हैं? मुकडोल कहता है, मैं तो सिर्फ अपने कीमती वक्त से दया दिखाते हुए यहाँ आया था और आप मुझ पर ये झूठा आरोप लगा रही हैं। मुकडोल दरवाजा जोर से पटक कर जाते हुए धड़ाम। फिर वह बोलता है, बस आप देखते रहिए, मैं इसे ही नहीं छोड़ूंगा। वह धमकी देके जा रहा होता है। मोहरंग की माँ कंधे उचकाते हुए शांत अंदाज में, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही सजीव व्यवहार। प्रिंसिपल सर, आपको इस मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए। जिनसेओंग मन में पछतावा और झिझक के साथ मन में हाथ भींचते हुए, और वहाँ पे सीन चेंज होता है। हमें जमीन पर पड़ी एक रिपोर्ट को कोई उठाता है। वह इंगे होता है, वह गंभीर और सोच में डूबा हुआ होता है। कागज को हाथ में बेचते हुए मोड़ते हुए वह मन में सोचता है, ये सब कितना सीधा नहीं है, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड की यहीं पे एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।